chat box if I'm audible. Hello? Okay, so we are good to go now. So is my screen visible? Sure, we are good to go. First of all, we will have to fire up a terminal. So I've made this folder for this project. Let's just fire up a terminal. We are here. So I'll move to desktop. Then I'll move to it's our so on the terminal. I'll move to configurations. So here, first of all, what you have to do is you'll have to install. I'm supposing that you have Python installed. Uh, I'm supposing that you have Python installed. So what you have to do is just get the Django package. We install Django. I have the latest package already installed. It will give me requirement already satisfied. Any issues till now? You can unmute and speak anytime. Hello? Saurabh? हाँ जी सर। भाई यार रिस्पॉन्स करता रहा यार, सुन रहा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है सर। Django इंस्टॉल कर लो। किसने कर ली? ड्रॉप अ हाई इन द चैट बॉक्स, इस लाइन के नीचे। Because it was required that you have Python installed. Install Django. टर्मिनल खोलो, फायर अप टर्मिनल, cmd do pip install Django. It is okay, Django install. So I'm giving you a link. I guess I have already given you a link for that. This is the link we are going to use. This will be our front end. I'm assuming HTML वगैरह सबको थोड़ी बहुत आती है, तो that should not be issue here. यहाँ पर जाएंगे हम और ये टेम्पलेट डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास पहले ही पड़ी है डाउनलोड की हुई। जब ये डाउनलोड हो जाए ड्रॉप अ हाई इस लाइन के बाद। अगर किसी को कोई पेप में दिक्कत आई है तो बता दो पहले। Once we pick up pace, तो you will have to catch up.
फ्रंट एंड हमने डाउनलोड कर लिया। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम जाएंगे सबसे पहले तो हमने कमांड प्रॉम्प्ट खोला cmd, तो हमें ये डॉक्यूमेंट रूट पे लेके जाता है। हम लिनोवो में हैं तो मैंने कहा cd डेस्कटॉप। ओके, तो मैं डेस्कटॉप पे आ गया, मैं इस लोकेशन पे आ गया। अब मैंने इस फोल्डर के अंदर जाना है। यहाँ पर मैंने नया फोल्डर बनाया Django सेशंस। आप जो भी बना लो, ये बना हुआ जैसे मेरे पास। तब मैं जाऊंगा यहाँ पर cd change डायरेक्टरी Django सेशंस। ओके, मैं इसमें आ गया। तब मैं करूंगा Django admin स्टार्ट प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी, जो भी हम रखना चाहते हैं। तो क्या रखे नाम? I'll say it's sample, something like this, anything, my blog। तो अब जब मैंने ये कमांड चलाई तो यहाँ पर अपने आप ये फोल्डर बन गया। ये देखो कमांड चलाते ही। लेट्स डू इट अगेन। ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैं ये कमांड चलाऊंगा Django admin। तो ये कमांड चलाते ही यहाँ पर ये फोल्डर बन जाएगा। ये Django ने एक हमें प्रोजेक्ट बना के दे दिया फ्रेमवर्क में। ये कमांड है। किसी को कोई इश्यू आया अब तक? हेलो, ये गेम इंस्टॉल नहीं हो रहा है Django वाला। Django इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ? क्या एरर है? एक बार उसको एडमिनिस्ट्रेटर की तरह रन करके देख लेना एक बार। या तो आपने पाइथन नहीं इंस्टॉल करी हुई। अगर पाइथन नहीं इंस्टॉल करी हुई तो नहीं चलेगा वो। कर रखी पाइथन तो। तो ये करो इंस्टॉल Django। Then we are doing Django admin start project my blog। तो मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया ये वाला। I go to VS Code। ये तो पहले कुछ खुला हुआ मेरा। और now I'll open a folder। Desktop Django sessions my blog। तो ये मुझे Django ने बना कर दिया है, my blog and manage.py। These 6 files are pre-made from Django। किसी को कोई दिक्कत अब तक? हेलो, यहाँ तक आ गया तो ड्रॉप हाई इन चैट बॉक्स। बढ़िया बढ़िया। So what Django does is Django हमें एक बैकएंड सर्वर देता है। हम एक डाटाबेस बनाते हैं, उस डाटाबेस से Django डाटा उठाएगा, मतलब पाइथन डाटा उठाएगी, उसके ऊपर हम अपना लॉजिक प्रोसेस करेंगे और उसको यूजर को दिखाएंगे। दैट्स व्हाट द रोल ऑफ बैकएंड। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कमांड चलाएंगे। पहले तो यहाँ पर टर्मिनल खोलते हैं, न्यू टर्मिनल, कंट्रोल शिफ्ट डी। विल डू अ कमांड So we'll do a command python manage.py make migration। This will be helpful in migrating the database। तो हमें एक database बन के मिल गया ये DBSQLite 3 डिफॉल्ट database होता है Django का। फर्स्ट, उसके बाद हम सबसे पहले देखते हैं settings.py फाइल, इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। So we have ये सीक्रेट की हर एक Django ऐप को नहीं मिलती है, इसका वैसे कोई खास रोल नहीं होता एक्सेप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन सर्वर लेवल पे। इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, ये मिडलवेयर है, इसका कभी हमें ज्यादा यूज नहीं अभी। लाइक अभी
इतना डीप नहीं हमने जाना इसके बारे में। टेम्पलेट्स इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये टेम्पलेट्स है, और टेम्पलेट्स के अंदर देखो, टेम्पलेट्स का मतलब है कि जो हम HTML पेजेस, जो वेबसाइट के स्टैटिक पेजेस है वो दिखा रहे हैं लोगों को, तो वो टेम्पलेट्स को चलाने के लिए ये कॉन्फ़िगरेशन है। एंड वी हैव विजगी हियर। विजगी इस ये एप्लीकेशन है जो myblog.wizgy.application, इसके थ्रू जेंगो रन होती है सर्वर पे। हमारे पास डाटाबेस है, डाटाबेस हम काफी तरह के यूज कर सकते हैं जेंगो में, फिलहाल हम डिफॉल्ट वाले पे चलेंगे, और बाकी तो कुछ खास नहीं है। नाउ what we'll do is we'll write a command python manage.py। ये manage.py है ना जो फाइल, ये manage.py सारी पाइथन जेंगो की कमांड लाइन इंटरफेस देती है हमें, तो हम इसके थ्रू चीजों को कॉल कराएंगे। migrate -run -syncdb, इससे हमारे डाटाबेस के अंदर टेबल्स बन गए। अब टेबल्स होते क्या है फॉर फ्रेशर्स जिनको कुछ भी नहीं पता, तो डाटाबेस के अंदर ऐसे टेबल के अंदर डाटा स्टोर होता है, उसके अंदर फील्ड्स होती हैं, इनको हम एट्रीब्यूट कहते हैं, और उनके अंदर ये रोज होती हैं, रोज को हम टपल कहते हैं। तो ऐसे डाटा स्टोर होता है हर एक डाटाबेस में, जो टेबल बेस्ड डाटाबेस है। तो जेंगो भी यही डाटाबेस ऐसा कुछ ही यूज करती है बैकएंड में, ये मैं खोल के दिखाऊंगा आपको। पहले हम ट्राई करते हैं python manage.py run server, से क्या होगा, इनिशियल जेंगो का सर्वर चल पड़ा कि हमने जेंगो इंस्टॉल प्रॉपरली कर चुके हैं। ये स्क्रीन जिसकी आ रही है, स्टार्ट का कोड था python manage.py ना, ये था जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट, फिर प्रोजेक्ट का नाम माय ब्लॉग, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद हमने एक कमांड कौन आया था, तेजी कर दिया। इसके बाद हमने करा python manage.py make migrations, then we did manage.py, ठीक है। Let's generate a doc for this. क्या चाहिए? तो हमने ये कमांड्स अभी तक चला दी। ऊपर ट्रैक करते रहना सारी कमांड्स जो भी हम डाल रहे हैं। Let me share it in the group. So अब हमारा सर्वर चल रहा है। Now we have to configure something. अभी हम क्या करेंगे, हम ये एक ऐप बनाएंगे, python manage.py start app, कुछ भी कह लो, ऐप का नाम ब्लॉगर, टाइपो हो गया, डिलीट कर ब्लॉगर। तो इससे क्या हुआ, एक एप्लीकेशन बन गई जेंगो में। जेंगो में हम अपने हर एक मॉड्यूल को एप्लीकेशंस में डिवाइड करके रखते हैं, और पूरी वेबसाइट एज अ होल काम करती है। I'll show you what I'm talking about. पहले तो ये मैं रियल टाइम शेयर करता रहूंगा। यहाँ तक जो पहुंच गया, ड्रॉप अ हाई इन द चैट बॉक्स। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो पूछ लो पहले ही, वरना यू विल बी लेफ्ट बिहाइंड।
हम अपना साथ साथ ही शुरू करते हैं कि लाइक फिलहाल अभी बस देख लें स्टेप्स एंड ऑल दैट, एंड जो बाद में हम लिंक भेजा उसे फॉलो कर लें। साथ साथ करना कर लो, अच्छा रहेगा, बग्स एंड इश्यूज का पता लग जाएगा। ओके जेंगो एडमिन करना है, जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। पहले पिप इंस्टॉल जेंगो करो ना, पिप इंस्टॉल जेंगो। सबसे पहली यार जेंगो ये तो देन सीएमडी में जाके करना है ना, ये गिट। ओके वही कर लो यार, स्टार्ट। ब्लॉग कुछ भी नाम रख दो प्रोजेक्ट का, फिर उसको VS कोड में खोल लो। माई ब्लॉग का ना फोल्डर बना होगा, यहाँ पर भी करा आपने। जैसे अगर मान लो मैं CMD खोलता हूँ, मैंने खोला और मैंने सीधा ही दे दिया यहाँ पर जेंगो एडमिन वाली कमांड। ये अगर मैंने ये कमांड सीधा ही दे दी यहाँ पे, ठीक है, तो इससे ना एक फोल्डर बना होगा आपके लिनोवो वाले उसमें, जो आपका यूजर फोल्डर है। जैसे मेरा यूजर लिनोवो है, तो यू हैव टू गो हियर, इसमें सी देन यूजर्स देन लिनोवो, यहाँ पर बना होगा, ये रहा। तो इसकी जगह व्हाट आई प्रेफर इज कि इसको पहले डेस्कटॉप पे ले जाओ, CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आ गए, फिर बनाओ, फिर ये दोगे आप कमांड ये वाली, तो डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बन जाएगा माई ब्लॉग का। ये बन गया अपने आप। यहाँ तक आ जाओ, जब यहाँ पर आ गए गिव मी हाय। पिप। हाँ भाई पेप, क्या नमन? नहीं मैं कह रहा था पिप इंस्टॉल जेंगो लिखा काफी टाइम से होने था, जिस मोमेंट पे बोला उसी पे हो गया। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। तो अभी हमने एक स्टार्ट ऐप करना है, इसको कहेंगे हम मेन। इसके अंदर हम सारा मतलब होम पेज वगैरह जो सब्सिडरी पेजेस है, जहां पर हमें बैकएंड की इतनी जरूरत नहीं है, उनको हम मेन के अंदर रख देते हैं। व्हाट आई प्रेफर, हम कुछ भी कर सकते हैं जेंगो में। मतलब सबसे पहले तो हमने स्टार्ट ऐप मेन करा, तो हम settings.py में जेंगो को बताएंगे कि हाँ हमने एक एप्लीकेशन बनाई है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा मेन, ठीक है। या एक मैंने एप्लीकेशन बनाई थी ब्लॉगर, दो एप्लीकेशन बना दी। अब मैं क्या करूंगा, मेन के अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा, न्यू फोल्डर से, इसका नाम रखूंगा टेम्पलेट्स, ठीक है। अब एक मैं मेन के अंदर फोल्डर बनाऊंगा स्टैटिक, टेम्पलेट्स के अंदर बनेगा यार, मेन के अंदर बनाना है मैंने, ठीक है। अब टेम्पलेट्स के अंदर मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास फ्रंट एंड का डाटा था, लेट मी शेयर द लिंक टू फ्रंट एंड एज वेल। यहाँ से ना डाउनलोड जिप कर लो, जिसने नहीं करा, मैं लिंक दे रहा हूँ उसका, ये रहा, ठीक है। अब हम जा रहे हैं फ्रंट एंड पे, माय ब्लॉग, फ्रंट एंड है इसका, क्या जितनी भी HTML फाइल है ना हमारी फ्रंट एंड की, हम उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मैंने ना ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लो जिसने नहीं करा। ये लिंक ये वाला, यहाँ से जाओगे ना तो कोड डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लो बस। डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया हमने, एक्सट्रैक्ट करने पे मुझे ये सामान मिला, तो इसमें से मैंने
ये देखो मैंने फिर इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। Just a minute यार, ये एक्सट्रैक्ट हो गया। ये जो HTML फाइल्स हैं मैंने सारी कॉपी कर ली, ठीक है। और मैं गया अपने माई ब्लॉग में, मेन में, टेम्पलेट्स में, और मैंने सारी टेम्पलेट्स कॉपी कर दी। HTML टेम्पलेट्स हैं जो मतलब हमें HTML में यूज, साइट के अपने पेजेस हो गए बेसिकली। साइट के पेजेस हो गए, ये जो भी हमने पेज बनाने हैं साइट में। तो अब हम VS कोड में आए, हम मेन में आ गए। ये रहा मेन। यहाँ तक पहुंच गए, पहले बताओ। फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो रही हैं। हो जाने दो, हो जाने दो। तब तक किसी को कोई इशू हो बता दो, अगर किसी का नहीं हुआ अब तक, यहाँ तक नहीं पहुंचा जो। ऐसा तो हो नहीं सकता यार इशू ना आया हो, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक जेकल का सेशन लिया था, सीरीज थी, वो थोड़ी सी जल्दी ले ली हमने, लोगों को समझ ही नहीं आया कुछ। HTML कहाँ पेस्ट करने हैं भाई? हमने एक मेन ऐप बनाया था ना, मेन ऐप के अंदर एक हमने फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स, उसके अंदर सारी HTML पेस्ट कर दी, ठीक है। अब हम मेन ऐप के अंदर ही एक फाइल बनाते हैं urls.py। यार सामान तो मुझे भी याद नहीं रहता। कुछ कुछ चीजें मैं इधर उधर से देख के लिखूंगा, सिंटैक्स प्रॉपर याद नहीं मुझे अभी, इसकी तो अभी जरूरत नहीं है। जैसे ये देखो ना, इसमें जैसे मेन के अंदर टेम्पलेट्स पड़ी हैं, ऐसे हमें टेम्पलेट्स रखनी है, बस रेफरेंसेस करेंगे। यहाँ तक पहुंच गए सभी? हेलो अमृत, हो गया पेस्ट भाई? यार बोल लो कुछ, नॉन इंटरेक्टिव सा ऐसा लगता है जैसे खुद ही बोल रहा हूँ मैं। हो रहा है थोड़ा slow जो ये हमारा ये जो हमारी IF फाइल गिटहब वाली, इसको हमें VS कोड में खोलना है बस, और ये मेन फाइल में हमें वो ऐप बनाना है, इतना ही है ना? नहीं नहीं, जो गिटहब वाली फाइल है ना, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने। ये क्या, ये थी ना गिटहब वाली फाइल, मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। इसके जो HTML पेज हैं सारे, इनको मैंने कॉपी कर लिया, इनको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके मैं गया अपने ब्लॉग में, फिर मैं गया मेन में, फिर मैं गया टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट्स में जाके यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा लॉजिक लिखते हैं। एक तो पहले यहाँ पर मेन के अंदर मैंने फाइल बनाई urls.py। अब हमें देखना कि जेंगो चलती कैसे है। जैसे और पेज रिफ्रेश कर दिया आप हाँ लीव कोई बात। यार, रिफ्रेश कर दिया गलती से पेज को। जैसे कोई भी साइट है, जैसे मैं realdevils.com पे गया, ये हमारी वैसे हमारी साइट है, ये टेक कम्युनिटी की। तो यहाँ पर देखो ना, realdevils.com/ यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी है नहीं ना यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये हमारा होम कह लो, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग कह लो इसको। एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे जैसे, बस इसके अंदर कोई अल्फाबेट्स नहीं है ये चीज। तो हम इस डायरेक्टरी में, अगर मैं ब्लॉग पे जाऊं, मैं हमें VS कोड में फाइल कौन सी ओपन करनी है, माई ब्लॉग की गिटहब वाली? ना VS कोड में तो जो हमने माई ब्लॉग बनाया उसके अंदर काम कर रहे हैं ना। गिटहब वाली फाइल्स तो भाई हमने कॉपी करी है, ये देखना 3 बार बता दिया पहले। जैसे ये गिटहब वाली फाइल है, साइक्लिंग मास्टर जिप,
सिटी लिस्टिंग जो भी है। तो इसकी जो HTML फाइल्स हैं ये वाली, ये सारी मैंने उठाई यहाँ से, कॉपी करी मैंने, कंट्रोल थी ये कॉपी, कट कॉपी जो भी कर लो, कॉपी करी, माई ब्लॉक के अंदर गया, मैं मेन के अंदर गया, मेन के अंदर यहाँ पर मैंने नया फोल्डर बनाया टेम्पलेट्स का, और टेम्पलेट्स के अंदर ये पेस्ट कर दी उठा के, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ये स्लैश ब्लॉग है, अपनी वो कौन सा फोल्डर था जो हमने स्टार्ट में CMD में बनाया था, जो अपने यूजर्स में गया था एंड हमने उसे डेस्कटॉप पे लाना था? जेंगो एडमिन करके हमने जो करा था ना, जब जो हमने ये कमांड चलाई थी, तो ये माई ब्लॉग लिखा हुआ है। अगर मैं माई ब्लॉग लिखूंगा तो माई ब्लॉग नाम का प्रोजेक्ट बनेगा, यूजर में जाएगा। अगर मैं डेस्कटॉप पे आके कर दूंगा तो डेस्कटॉप पे बन जाएगा। तो ये देखो ना, अब ये यूआरएल है, ये ब्लॉग स्लैश ब्लॉग। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, तो कॉल करने से क्या होगा, जेंगो ढूंढेगा कि इस यूआरएल के साथ कौन सा फंक्शन हमने पेस्ट करा हुआ है। जब जेंगो को वो फंक्शन मिल गया, उसने वो फंक्शन को प्रोसेस करना है, उसका सारा लॉजिक प्रोसेस करना है। जब वो लॉजिक प्रोसेस हो गया तो वो एंड पे एक HTML पेज रेंडर करेगा जेंगो। बस इतना लॉजिक है जेंगो में, जो समझ गया उसको जेंगो आ गई। तो अभी हम urls.py में हैं। सबसे पहले ना माई ब्लॉग के अंदर ये हर एक ऐप के अलग URLs होते हैं, ये डिफॉल्ट माई ब्लॉग के URLs हैं जो हमने प्रोजेक्ट बनाया उसके लिए। तो यहाँ पर अभी हम ये चीज कॉपी कर लेते हैं इधर वाले में, मेन वाले URLs में, ठीक है। जैसे अरे होता है ना सी में, तो पाइथन में लिस्ट होती है, जैसे li इक्वल्स टू ये लिखते हैं तो ये लिस्ट है, जैसे 1, 2, 3 कुछ भी लिख दो, 4, ये एक लिस्ट है। तो URL पैटर्न की एक लिस्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे। पहला बनाएंगे पाथ, मतलब पाथ ही देते हैं इसमें होम, या फिर इसको खाली छोड़ देंगे होम के लिए, स्लैश यहाँ पर होम लिख देते हैं, नेम इक्वल्स टू, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि जो पाथ 0 है, पाथ 0 कह लो, या फिर मतलब नल पाथ है, जो ये realdevils.com के बाद जहां पर कुछ भी नहीं है इस जगह पे, तो इसको ये वाला पैटर्न रिप्रेजेंट करेगा। और होम लिखा, होम नाम का फंक्शन बनाएंगे अभी हम यहाँ पे, होम नाम का। तो होम नाम के फंक्शन से होम पेज रेंडर होएगा, मतलब होम पेज चलेगा। और नेम इक्वल्स टू होम है, मतलब इसको हम होम नाम से वेबसाइट में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास views.py है, ये वाली मेन के अंदर ही, मैं मेन के अंदर ही काम कर रहा हूँ अभी, ठीक है ना। यहाँ पर एक मैं फंक्शन बनाऊंगा डेफ होम, ठीक है। जैसे सी में फंक्शन होते हैं ना, वॉइड, इंट मेन, वॉइड में, जो भी है। तो पहले तो डेफ का मतलब है कि ये फंक्शन है पाइथन में हमारे पास, ये फंक्शन का नाम होम, और उसके अंदर आर्गुमेंट जा रहा है रिक्वेस्ट, जो सर्वर ने भेजी है, ठीक है ये। और फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा एक रेंडर फंक्शन, रेंडर index.html, ठीक है। रिक्वेस्ट भी आएगा था। हाँ रिक्वेस्ट आएगा। कौन है ये, अमृतपाल है? हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर करूंगा, क्योंकि मैं सेम डायरेक्टरी में हूँ ना, यहाँ पर urls.py पड़ा है ये मेरा, और ये मेरा views.py पड़ा है, ठीक है। तो views.from डॉट कर दूंगा, डॉट का मतलब सेम डायरेक्टरी, मतलब सेम फोल्डर, ये मेन वाला फोल्डर है देखो, इसके अंदर ही पड़ा urls.py और इसके अंदर ही views.py पड़ा है। तो मैं सेम फोल्डर में from डॉट views का क्या मतलब है कि मैं सेम फोल्डर में जो views.py फाइल है उसके अंदर से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्ट होम, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पर ये होम आ गया यूआरएल पैटर्न्स में। अब इस होम को मैंने मेन ऐप के अंदर रजिस्टर करना है। इसका क्या मतलब है कि जो माई ब्लॉग के जो यूआरएल्स हैं, जब भी हमारी जेंगो चलेगी तो वो ये यूआरएल्स को सर्च करेगी, इनको नहीं करेगी।
एप्लीकेशन वाइज नहीं सर्च करेगी, इनको एक प्रॉपर मतलब इनको कलेक्टिवली सर्च करेगी। तो यहाँ पर मैं इंक्लूड करूंगा, इंक्लूड यहाँ पर पाथ, ठीक है ना, स्लैश इंक्लूड। पहले मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा फ्रॉम मेन इंपोर्ट, क्या करें, इंपोर्ट मेन कर देते हैं सीधा ही, ठीक है ना। इंक्लूड में हम वो करेंगे मेन डॉट यूआरएल्स। इसका क्या मतलब है कि जो ये वाले हैं ना, ये वाले यूआरएल पैटर्न वो इसके अंदर अपने आप इंक्लूड होते जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर मान लो एक और पाथ ऐड कर देता हूँ, कितने भी पाथ ऐड करता जा रहा हूँ, वो सारे इसके अंदर अपने आप आते जाएंगे। जो सर्वर है उसने ये वाले यूआरएल प्रोसेस करने हैं, जो हमारे मतलब कह लो रूट डायरेक्टरी में थे, माय ब्लॉग में थे, जो हमारे प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन में थे। तो ये वाले सब्सिडरी यूआरएल्स हैं जो हम इसमें इंक्लूड करते जा रहे हैं। अब अपना सर्वर चलाऊंगा मैं, रन सर्वर, सर्वर चल पड़ा। ये देखो ये हमारा होम पेज आ गया, ये हमारा होम पेज आ गया। हम हमारा होम पेज एक्सपेक्टेड पता कैसा था, हमारा होम पेज ऐसा एक्सपेक्टेड था, लेकिन होम पेज हमारा ऐसा आया क्योंकि हमने इसके अंदर सीएसएस और जावास्क्रिप्ट नहीं इंक्लूड करी अभी, ये सिर्फ एचटीएमएल रेंडर कर रहा है। तो इसको अब हम सीएसएस और जावास्क्रिप्ट लगाएंगे इसमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, उसके बाद फिर यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, वरना हाई लिख दो। एक बार सर आप देखो गिटहब से जो फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसके बाद हल्का सा वो पैटर्न बता दोगे तो फिर थोड़ा सही रहेगा। देख भाई यार गिटहब से पहले बोल दिया करो यार, जब मैं आगे निकल जाता हूँ। अगर मुझे पता नहीं ना लगता, अगर तुम बोलते नहीं हो कि कोई डाउट है या कुछ, मतलब समझ नहीं आया। ये देखो गिटहब से ये एक्सट्रैक्ट करा मैंने, इसमें से जो एचटीएमएल वाली फाइल्स हैं, डॉट एचटीएमएल वाली, कईयों के डॉट एचटीएमएल नहीं दिखता, सिर्फ अबाउट दिखता, तो वो कोई इशू नहीं है, वो ऐसे होता है। फाइल नेम एक्सटेंशंस कईयों के नहीं दिखती, तो वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि एचटीएमएल आया या नहीं आया। जिनके ठीक है डॉट एचटीएमएल वाली फाइल्स कॉपी कर लेंगे सारी, हम कॉपी करी हमने। हम गए माय ब्लॉग में, मेन के अंदर हमने नया फोल्डर बनाया खुद से टेम्पलेट्स का, इसके अंदर हमने पेस्ट कर दी सारी index.html अबाउट। अब देखो मैं दिखाता हूँ एक थोड़ा सा यूआरएल का मतलब। जैसे ये तो हमारा आईपी एड्रेस है लोकल होस्ट का, ये तो जैसे ये realdevil's.com है ना, ये realdevil's.com, उसकी जगह ये चीज आ रही है यहाँ पे 127.0.0.1:8000 के बाद अगर यहाँ पर मैंने कुछ लिखना है, यहाँ पे मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेलो, तो मुझे पेज नॉट फाउंड आएगा। लेकिन अगर मैं क्योंकि यूआरएल नहीं मिला, देखो ना ये क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट मेथड गेट रिक्वेस्ट यूआरएल, ये यूजिंग यूआरएल conf डिफाइंड इन myblog.urls Django tried these URL patterns। उसने एडमिन को चेक करा, ठीक है, होम को चेक करा, लेकिन उसको कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हेलो लिख देंगे। इसका मतलब क्या है कि हमने एक यूआरएल डिफाइन कर दिया हेलो, तो वो यहाँ पर हेलो की जगह शो होने लग जाएगा पेज हमारा, और यहाँ पर गायब हो जाएगा सिंपल वाले पे। यूआरएल पैटर्न का मतलब है कि एक यूनिक यूआरएल दे रहे हैं हम पेज को। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा, हेलो को एम्प्टी कर दूंगा, तो वो एम्प्टी पे शो होने लग जाएगा। समझ आया या कोई डाउट किसी को, कोई मतलब नहीं फॉलो कर पाया यहाँ तक तो बता दो यार नाम पे, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, यार दोस्ती बैठे हैं अभी। हेलो हाँ जी, मैं स्क्रीन शेयर करूं अपनी? कर दे भाई कर दे। एक आइडिया सर पॉइंट क्या है ना कि सर एक ही स्क्रीन पे आपका हम कमांड देख रहे हैं फिर टाइप कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है और फिर आप तेज निकल जाते हो।
अच्छा मैं बता दूं ना फिर थोड़ा सा। तो ये हो रहा हमने है कि मैंने फोन से और लैपटॉप से दोनों से ज्वाइन कर लिया, ये मेरे साथ फोन में बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। हमने इसको यूआरएल्स डॉट पिन पाई करके बनाया, ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर हमने ये यार यूआरएल्स डॉट पाई भैया मेन यूआरएल्स में इंक्लूड करना है ना, कैसे कैसे मेन वाला जो यूआरएल्स है हाँ उसमें इंक्लूड इंक्लूड करना है करना उसको। यहाँ पर सिर्फ कमांड भी रखते हैं यार, स्निपेट्स। हमने ये मेन के अंदर यूआरएल्स डॉट पाई बनाया, ठीक है। उसके अंदर हमने ये चीज लिखी, फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे पाथ तो उसको पाइथन को पता नहीं लगेगा पाथ क्या चीज है। तो ये पाथ इंपोर्ट करा हमने। पाथ के अंदर हम पहले पाथ देते हैं फिजिकली कौन सा एड्रेस है, फिर हम एक फंक्शन का नाम देते हैं और उसके बाद हम एक मतलब निकनेम देते हैं, उसको अलायस देते हैं एक। तो ये यूआरएल पैटर्न बनाया हमने। और जो यूआरएल्स डॉट पाए थे मेन वाले, मतलब जो हमारे माई ब्लॉक के यूआरएल है, ये फाइल है ना जिसके साथ सेटिंग्स डॉट पाई पड़ी है, सारा कुछ इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता वो है। दिखा, ये वो एक बार दिखाना भैया, ये ये आखिरी वाला जिसमें इंक्लूड वाला किया है। हाँ हाँ, तो हमने इंपोर्ट मेन करा, पाथ इंक्लूड मेन डॉट यूआरएल्स। क्या यार सारी फाइल दे रहा हूँ मैं, कॉपी कर लो इसको, है ना। ये है हमारा, और ये पहली लाइन काली नहीं हो रही, चलो कोई ना। ये यूआरएल्स डॉट पाई है हमारा, टाइपिंग भी क्या ही करनी है, समझ लो बस। यूआरएल्स डॉट पाई है ये माई ब्लॉक का, ठीक है। और ये है यूआरएल्स डॉट पाई मेन का, कॉपी करके, ठीक है ना। तो ये अब तक हमने यही करा बस। हम उसमें सीएसएस लोड करेंगे। जो पेज ऐसा दिख रहा है ना हमें, ये खाली खाली सा, इसको हम टेक्नेक्स्ट वाला जो ये पेज दिख रहा है ना, इसको हम ऐसा बनाएंगे। अब इसके ऊपर स्टाइल शीट्स बनी बनाई पड़ी हैं टेम्पलेट की, हमने सिर्फ अटैच करनी है जेंगो में। ये देखो ना, इसके अंदर जेंगो क्या कह रही है अभी हमें, वो कह रही है नॉट फाउंड नॉट फाउंड नॉट फाउंड। ये इसको बताना पड़ेगा कि किस लोकेशन पे पड़ी है और कहाँ से उठानी है। यहाँ तक नमन नमन का डाउट था, प्रेजेंट कर रहा था स्क्रीन में। कर दे भाई, कर दे, आराम से बैठ के करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमारी छुट्टियां चल रही हैं, टाइम नहीं, हफ्ते की छुट्टियां हमारी। आपका एंड सेम तो नहीं हुआ, आई गेस। नहीं नहीं, ओनली गुड फ्राइडे था, 3 छुट्टियां हमने प्रोफेसर को कह दिया। एंड सेम की बात है, 2 महीने की छुट्टियां आपको। तो भाई तुमने जेई से पहले बाद में ले ली ना, कॉलेज ज्वाइन करने से पहले। दिखाओ भाई, जल्दी दिखाओ। मेरा तो अभी लग बहुत कुछ है। ये VS कोड में क्या ओपन करना है? वीएस कोड में जो माई ब्लॉग आया, हम्म, ये क्या खोल रखा है, इसको बंद कर पहले ये तो। तो पिछला काम चल रहा था मेरा। नया इंस्टेंस खोल वीएस कोड का, कंट्रोल शिफ्ट एन। इसे खोलूं बस, ओपन VS कोड। ये क्या कर दिया, क्या? ये मेन मून क्या कर रखा है ये। पूरा प्रोजेक्ट VS कोड में ड्रैग कर दो ना, ड्रैग एंड ड्रॉप। पूरा फोल्डर, इसके बाहर वाला फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे। गड़बड़ कर दिया तुमने। माई ब्लॉग वाला फोल्डर ही करना है ना? हाँ मतलब निखिल में जा, निक्की क्या है वो, निक्की में जा, और जो माई ब्लॉग है ना, इसको पहले तो डेस्कटॉप पे लेके आ, गंद पा रखा है। डेस्कटॉप पे मैंने इसका शॉर्टकट क्रिएट कर लिया। तो शॉर्टकट क्यों करा, कॉपी पेस्ट कर दे। 2 टीबी के एसएसडी होते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, हाँ। खोल उसको, वीएस कोड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे।
ऊपर वाली विंडो में करना था यार, जो VS कोड में 2 ऑप्शन देगा ना, वो कौन सी विंडो में खोलना। मैं बंद कर दूं बाकी वाली सारी। हम्म, हाँ जल्दी। कर ले भाई बड़ा इसको। तो यहाँ पर कमांड नहीं चलाई भाई तूने तो पहले, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप मेन। कहाँ पे चलानी है? टर्मिनल खोल ले यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट टिल्डी, टर्मिनल खोल लेना। टर्मिनल पे, हाँ टर्मिनल। या शॉर्टकट यूज करा करो, टिल्डी टिल्डी बटन कहते हैं इसको, जो एस्केप के नीचे वाला बटन होता है ना, क्या नाम है इसका? उसको टिल्डी कहते हैं, टिल्डी। टिल्डी, ओके। फनी सा नाम है उसका। मैं तेरा टर्मिनल ठीक नहीं हुआ अब तक पहले से? नहीं, टाइप तो कर सकता हूँ मैं। कमांड चलती है? आ गया आ गया। वो तो आ नहीं रहा, यूजर वाला सामान सा होता है। पावर शेल चल रहा है ना, पर पावर शेल चल रहा है वहाँ। हाँ बाबा, हाँ आ गया। चल मैं यहाँ पर लिख देखते हैं, पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप मेन। मेन एप्लीकेशन बनाई हमने। पाइथन मैनेज ऐसे स्पेस में .py ना स्टार्ट ऐप मेन, ये पड़ा है। जो ब्लॉगर की जगह मेन कर दी बस, ब्लॉग ये जो पड़ा मेन माइग्रेशन, ये वाला उठा लो। उसकी लोड ही नहीं। मेक माइग्रेशन मैं कह रहा हूँ, स्टार्ट ऐप वाला उठाना है हमने। तुम टाइप करो, हम बोलते हैं, लिखो तो हाँ भाई। manage.py। अरे यार, हाँ बस ठीक है हाँ इसको। ब्लॉगर की जगह मेन कर दे बस। हाँ हो गया। एक इसको बंद कर दे कमांड प्रॉम्प्ट को। इसका आगे मेन के अंदर जा अब यहाँ पर फोल्डर बनाने हैं, टेम्पलेट्स नाम का, फाइल नहीं फोल्डर। टेम्पलेट्स TEMPLATES सारा स्मॉल में, और एक नया फोल्डर बना स्टैटिक। टेम्पलेट्स के अंदर नहीं, मेन के अंदर। हाँ स्टैटिक्स, STATIC स्टैटिक, एस नहीं आना था, स्टैटिक। स्टैटिक। हाँ F2 दबा दे, रीनेम कर ले। एंटर। ठीक है, अब ये जो बाहर पड़ा ना HTML वगैरह, सारा टेम्पलेट्स के अंदर डाल दे। ये वाला था। फाइल एक्सप्लोरर में चला जाना, वहां से कर ले। जहाँ डेस्कटॉप पे रखा है ना फोल्डर, वहां से कर दो। ऐसे टेम्पलेट्स में भेजना ना। गया। अब जा मेन के अंदर, पहले settings.py में जा। settings.py के अंदर हमने अपना मेन ऐप रजिस्टर करना है। माय ब्लॉग में, माय ब्लॉग में, माय ब्लॉग जो कैपिटल वाला नीचे वाला फोल्डर, सबसे नीचे, सेकंड लास्ट, सबसे नीचे। हाँ इसमें settings.py, इसके अंदर इंस्टॉल्ड एप्स के अंदर मेन को लिस्ट कर दे। हाँ ऊपर गया, ऊपर 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 आराम से भाई, ऊपर ये रहा इंस्टॉल्ड एप्स। क्या करना है? लाइन 40 पे मेन ला दे। मेन लिस्ट के अंदर डालना। हाँ क्या डालना? मेन जो हमने ऐप बनाया अभी, बस। हाँ सेव कर दे। मेरा ऑटो सेव आगे। चल और क्या था, तब जा मेन के अंदर एक नई फाइल बना urls.py। नई फाइल के फोल्डर, फाइल url.py, ठीक है ना? प्राण बंसल है कि चला गया।
हाँ शान बंसल है नहीं, ना कोई ना भाई। हैगा हैगा है शान बंसल बैठा। है हैगा, बोल हैगा। बोल नहीं रहा। उसके कारण दोबारा करा रहा हूँ जंगो सबको मैं अब वो स्निपेट दे रखा है, वो कॉपी पेस्ट ही कर दे यार, क्या ही क्या? दिखेगा। वो गूगल डॉक्यूमेंट स्निपेट दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट कर दे। ये सारा नहीं, नीचे वाला। ये इंपोर्ट भी करना है। हाँ हाँ, वो पता नहीं काला क्यों नहीं हुआ वो। ठीक है, अब जा उसके अंदर माई ब्लॉग के urls.py में माय ब्लॉग नीचे यूआरएल। urls.py नीचे पड़े हैं, थर्ड लास्ट थर्ड लाइन। इसके अंदर वाला सामान रिप्लेस कर दे, या फिर इसके अंदर लाइन वो डॉक्यूमेंट से लाइन लगा दे बस, इंक्लूड वाली। क्या? डॉक्यूमेंट में जा, डॉक्यूमेंट में डॉक्स में गूगल डॉक में गूगल डॉक गूगल डॉक्स। ओके। ऊपर वाले में जो इंक्लूड वाली लाइन है ना, वो कॉपी कर ले गली। सारे कलर इंपोर्ट मेन भी करना है। इंपोर्ट में लेके सारा सारे कॉपी करके copy- रिप्लेस कर दे। फ्रॉम वाली करनी है। हाँ हाँ सारे हाँ सारा कर ले, वो करनी है, वो काली नहीं हुई बस। कहाँ पे पेस्ट करना है? और इसको रिप्लेस कर दे, जो भी ये पाइथन का कोड है। 16 नंबर लाइन से रिप्लेस कर दो सारा। हाँ लास्ट में वो क्लोजिंग वाली डब्बी डाल दे जल्दी। डाल दिया। बस ठीक है, हो गया। अब आजा views.py में, कहाँ पे? मेन फोल्डर के अंदर views.py बना है एक, बनी बनाई पड़ी है फाइल। लास्ट में ये मैं स्निपेट दिया डॉक्यूमेंट में views.py, ठीक है ना। क्या करना है? ये Google स्निपेट Docs कॉपी पेस्ट कर दे, गूगल डॉक्स में जा। हाँ जी, आ गया। बिस्मिल्लाह, ये एंड पे जो दिया हुआ, हाँ फंक्शन, बस कॉपी कर दे, पेस्ट कर दे इसको। ठीक है, 7 बज भी गए, बड़ा टाइम अभी तो। अब मैं अपनी स्क्रीन बंद कर दे। यहाँ तक सभी आगे होंगे यार, 2 बार कर दिया हमने। किसी को कोई इशू यहाँ तक आने में? और बड़ा आराम आराम से कर रहे हैं अब तो, इतनी देर में वेबसाइट लॉन्च हो जाती है हमारी। urls.py था और दूसरा वाला जो माई ब्लॉग वाला था, वो उसमें क्या कॉपी करना था, कहाँ पर वो बता दो। कौन सा? ये urls.py माई ब्लॉग वाला जो था, वो सारा कोड ही दे रखा है, सारा कोड ही रिप्लेस कर दो उसका, ये ऊपर वाला। लिखी हुई है हेडिंग में, पिंक में हेडिंग है। नहीं यार, इसको पूरा नहीं, रिप्लेस कर देना है। हाँ हाँ, थोड़ा एक ये लाइन चेंज करी है मैंने इंपोर्ट मेन वाली, और एक ये लाइन चेंज करी है, ये दो लाइन चेंज करी है। पाथ पाथ के ये- साथ इंक्लूड भी आएगा। पूरा कॉपी करो बस, और इसमें पेस्ट कर दो यार, क्या ही चक्कर है, कैसे? हो गया यहाँ तक सबका? वो गूगल डॉक्स में डाल दिया। हाँ डाला हुआ, views.py भी डाला हुआ मैंने। ये मेन, ये समझ लेना यार कौन से फोल्डर का डाल रहा हूँ। main/views.py, ठीक है, urls.py my blog, main/ ठीक है, ये चीज होगी। अभी हम इसमें ना वो लगाएंगे, स्टैटिक सामान डालेंगे। तो जो हमने गिटहब से टेम्पलेट्स डाउनलोड करी थी ना, ये वाली जो एक्सट्रैक्ट करी थी, उसके एसेट्स के अंदर ये सामान पड़ा है, CSS JS, ये वो कॉपी करा मैंने। ये सारा मैं गया न्यू फोल्डर में, माय ब्लॉग में, मेन में गया, स्टैटिक के अंदर पेस्ट कर दिया सारा कुछ। ठीक है, अब ये देखो, पहले तो CSS पड़ी है इतनी सारी है, तो टेम्पलेट
टेम्पलेट स्टैटिक। अब मैं पता क्या करूंगा, मैं एक नई टेम्पलेट बनाऊंगा बेस डॉट एच टी, ठीक है ना। और देखो ना, अब किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं हम, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, तो इसका जो होम पेज है वो ऐसा है, ये है ना होम पेज। तो ये पार्ट है जो ये वाला पार्ट, ठीक है ना। और ये वाला फुटर वाला पार्ट, ये हर एक वेबसाइट का ऊपर नीचे वाला पार्ट सेम होता है मोस्टली, मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क होता है अगर होता भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको बार बार नहीं चेंज करते, हम उसको एक फाइल में बना के ऐसा कुछ राइट करते हैं कि वो सब में कॉपी हो जाए, ये ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट। तो हमने पता क्या करा, हमने करा index.html का सारा डाटा कॉपी करा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, उसको base.html में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आएगा सबसे मेहनत वाला काम, इसको करियो मत, मैं फाइल ही दे दूंगा सीधा, आप कॉपी पेस्ट कर देना बस, ठीक है ना। सबसे ऊपर हम लिखेंगे लोड स्टैटिक, ये होता है जेंगो का जिंजर सिंटैक्स, लोड स्टैटिक। अब यहाँ पर लिखेंगे हम तो ये चीज है ना, इसको हमने इसके अंदर डालना। इससे ना जेंगो क्या सोचेगा, जेंगो ने पहले स्टैटिक फोल्डर अपनी तरफ से कंपाइल कर लेने स्टैटिक फाइल्स, और उन फाइल्स को उसने उसका पाथ डायनामिकली सेट करना था जेंगो ने अपने आप। तो हम ये स्टैटिक करते रहेंगे। और एक मतलब ये सबसे मेहनत वाला काम है, अमृतपाल के पास ट्रिक है इसकी, वो इकट्ठे कर देता है ये। मैं अभी एक व्हाट्सएप पे जिप भेजूंगा, तो वो जिप एक्सट्रैक्ट कर लेना। इसका प्रोजेक्ट यहाँ तक नहीं पहुंचा तो वो मेरे पास एट पार आ जाएगा, मैं पूरा प्रोजेक्ट की जिप करके भेज दूंगा अभी। और फिर हम छोटा सा एक डाटाबेस बनाएंगे, अगर टाइम मिला, अगर आधा घंटा हम खींच सकते हैं उसको। डाटाबेस बना के हम सामान देखेंगे कैसे आता है डाटाबेस में से। कौन सी ये आपने start बेस में- एचटीएमएल क्रिएट किया है? ये कुछ करने की जरूरत नहीं, देख लो बस, बातें कर लो अभी, मैं ये सारा कुछ ही भेज दूंगा। base.html फाइल हमने खुद बनाई है, टेम्पलेट्स के अंदर नहीं ना थी वो, उसमें सिर्फ इंडेक्स और बाकी थी। जस्ट अ मिनट। अभी ना ये मैं फाइल आपको यार मैंने पहले बना के रख लेनी थी, ये मजदूरी सा काम है ये। इससे सारी सीएसएस लोड हो रही है हमारे पेज पे। अगर हम चला के भी देखें ना, चलो अभी चला के नहीं देख सकते, ये base.html है। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो यार, कि अभी ये index.html है, ये आपने खुद बनाई है क्या? क्रिएट करनी पड़ेगी कि पहले से कौन आई सी है? कौन सी ये base.html ये खुद बनाई है हमने। base.html का फायदा पता क्या है, हम इसके बिना भी चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है हमें जाने के लिए, लेकिन उसमें हमारी मेहनत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे तो हमें index.html पूरा का पूरा उठा के कॉपी करना है इसके अंदर, बस इतना ही नहीं, है ना? हम अभी इसमें से काफी सामान डिलीट करेंगे। अभी तो मतलब एक हम वो उठा रहे हैं पहले जो, तो हमें बस एक क्रिएट कर देते हैं base.html, और आप फाइल भेजोगे हम उसे पेस्ट कर देंगे उसके अंदर। नहीं मैं पूरे प्रोजेक्ट की जिप ही भेज दूंगा, सारा माई ब्लॉग ही, जिसका कोई भी एरर बग था वो सारा मतलब निकल जाएगा। एक बार बस समझ लो जेंगो चलती पता कैसे, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे हमारा होम है ये, ठीक है ना, जैसे जैसे मान लो ये है संयम भाईजान, कहाँ है संयम, जैसे ये है,
जैसे इसकी प्रोफाइल है, ये एक यूआरएल है ना। जब हमने इस यूआरएल को रिक्वेस्ट करा सर्वर से, तो सर्वर के पास रिक्वेस्ट गई यूआरएल निकालने की कि ये यूआरएल से मुझे क्या मिल रहा है। सर्वर ने देखा कि यूआरएल है हमारे पास कि नहीं है, तो उसने अगर देखा कि हाँ मान लो ये यूआरएल पड़ा है ये वाला, तो उसने देखा ये होम के साथ बाइंड करा हुआ है इसको, ये वाला होम, तो वो डॉट व्यूज में चला गया। डॉट व्यूज ये रे, डॉट व्यूज में होम फंक्शन है और होम फंक्शन उसको डाटा भेज रहा है। तो हमने कॉल करा यूआरएल को, यूआरएल बैक वापस ट्रेस होता गया व्यूज तक और उसने प्रोसेसिंग करके डाटा भेजा हमें। बस यही बात है जेंगो में, और कुछ खास नहीं है। तो हम एक तरीके से इतनी सारी फाइलें क्यों बना रहे हैं, वर्ड डिवाइड करके आसान करने के लिए अपने प्रोग्राम को, कि समझने में आसानी हो। जैसे मेन का प्रोजेक्ट अलग है, उसका अलग है, सबका अलग अलग है। जेंगो में अगर हम एक छोटा सा कोई वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे मान लो ये रियल डेविल्स की वेबसाइट ही है, तो इस वेबसाइट में किसी भी पेज पे 50 लाइन से ज्यादा कोड है ही नहीं। हम फाइल खोलते हैं, हमें सीधा समझ आ जाता है। जैसे मेन के अंदर मोटा मोटा इंडेक्स पेज हो गया, कॉन्टैक्ट पेज हो गया, जो हम ब्लॉग बनाएंगे तो उसका अलग वो बना देंगे, व्यूज पैटर्न सारा कुछ। काम डिवाइड इतना कर दिया हमने कि मान लो आपने किसी मॉड्यूल पे काम करना है, तो आप उस मॉड्यूल पे काम कर दोगे, बाकी प्रोजेक्ट को बिना छेड़े। बाकी प्रोजेक्ट को कुछ मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो आपने कोई नया ऐप बना दिया मेरी वेबसाइट के लिए, मैंने ऐप को कॉपी पेस्ट करना है, इंस्टॉल्ड ऐप के अंदर यहाँ पर ऐप का नाम लिख दूंगा मैं, और क्या करूंगा मैं, बस ज्यादा से ज्यादा उसके यूआरएल पैटर्न्स इंक्लूड कर दूंगा ये वाले। इससे आपके जो ऐप के पैटर्न है सारे वो पहले इंक्लूड हो जाएंगे अपने आप इकट्ठे ही। सिर्फ 2 लाइनों से आपका ऐप मेरे प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। जेंगो का मतलब ये फायदा है। ये क्या चीज है अभी, बस बहुत है ये तो। अभी दिखाते हैं आपको जादू। ठीक है, अभी हम जाते हैं नीचे। नीचे जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी, एसेट्स से साथ में आएगा, एसेट्स क्योंकि फोल्डर ही नहीं है। एसेट्स फोल्डर है नहीं, बना देने हैं कोई ना। मैं को करता सी हैं जावास्क्रिप्ट तो मैं करता सी, पर एसेट्स ना नहीं करता। चल कोई ना, उनका रीजन नहीं है। और पंजाबी में कोई ऐसे नहीं है, अगर हम कई बार पंजाबी बोलने लगते हैं तो बता दो अगर नहीं समझ आता। यार डॉट एसेट्स पाया हुआ है ना, पंगा पाऊंगा। एसेट्स स्टडी दे, मैं दे देना फाइल। हाँ फाइल दे दे मेरे को। फाइल नहीं मतलब जावास्क्रिप्ट वाला क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट वाला दे दो, मैं ऊपर वाला सेट कर देता हूँ। तो डॉक से पेस्ट कर देना, डॉक से एडिट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर लिख दी। तो ये हमारा base.html हमने रेडी कर लिया। ठीक है, ये अमृतपाल ने करके दे दिया पहले मुझे, थैंक यू। अब हमने पता क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना कौन सी चीज कॉमन है। ये हमारी जैसे वेबसाइट, ये टेम्पलेट है, फ्रंट एंड है, ये जो ऐसा दिख रहा है ना, ये इसको ऐसा दिखने लगाना है हमने। तो हमने आइडेंटिफाई करना कौन सी चीज कॉमन है हर एक पेज में। जैसे ये है, उसके बाद ब्लॉग में चले गए मान लो हम, ठीक है, ब्लॉग के अंदर भी ये चीज है, और फुटर भी ये सब में सेम होता है। तो हमने पता क्या करना है, base.html में सिर्फ कॉमन चीजें रखनी है जो कॉमन है। जैसे प्रीलोडर कॉमन होता है हर एक में, प्रीलोडर ये वाला जो ये घूम रहा है सिटी के आसपास, ये वाला सिटी प्रीलोडर रख लिया, और क्या हेडर रख लिया बस। हीरो होता है ये वाला पार्ट, मतलब ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है वेब डेवलपमेंट की, जो ये फोटो लगी हुई है इसको हीरो कह देते हैं। देखो ना, एक्सप्लोर द सिटी, ये रहा। तो ये सारा हमें नहीं चाहिए, हीरो वाला सामान, ये भी नहीं चाहिए हमको।
अब हम देखते हैं नीचे, हमें यहाँ से सामान नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम ढूंढते हैं फुटर वाला पार्ट, जो नीचे वाला कॉमन है सब में, फुटर ये कॉमन है, ठीक है ना। और ये सारा हम डिलीट कर देंगे base.html में से, क्योंकि ये कॉमन पार्ट नहीं है, हमें base.html में सिर्फ कॉमन पार्ट रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जेंगो का प्यारा चीज, ब्लॉक कंटेंट और एंड ब्लॉक कंटेंट। इससे पता क्या हुआ, हमने ऊपर वाला सामान और नीचे वाला सामान तो ये यूज कर लिया, और जो इसके अंदर वाला सामान है वो इन इन चीजों से आएगा। सिंप्लीफिकेशन देखना कितनी हो जाएगी, जैसे ये हमारी वेबसाइट है, तो इसका जो ये ऊपर ये नैव बार है, ये वाला, ये और ये लास्ट वाला पार्ट, ये तो base.html से आ रहा है, और जो बीच वाला सामान है सिर्फ वो index.html या इंडिविजुअल फाइल से आएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, जो जो मैंने उधर रखा है वो ये मैं डिलीट कर दूंगा, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिखूंगा friends base.html, ठीक है। फिर मैं करूंगा ब्लॉक कंटेंट, ये जो परसेंटेज परसेंटेज वाला है ना, ब्रैकेट ब्रैकेट परसेंटेज, ये जेंगो का सिंटैक्स है, इसको जिंजा कहते हैं। और फुटर भी मैंने उधर से कॉमन है, जो फुटर base.html से आ जाएगा, तो मैं फुटर वाला पार्ट सारा डिलीट कर दूंगा यहाँ से, ये सारा। यहाँ पर मैं कर दूंगा एंड ब्लॉक कंटेंट, एंड ब्लॉक, ठीक है ना। अब मैं इसको रीलोड करके देखता हूँ, देखो आ गया ना सामान। ये फोटोग्राफ्स नहीं आई क्योंकि हमने फोटोग्राफ्स पे अभी स्टैटिक स्टैटिक लगाया नहीं, और हमें लगाने की जरूरत भी नहीं क्योंकि हम इसको बैकएंड से लेके आएंगे, ठीक है। ये देखो ये हमारी वेबसाइट बननी शुरू हो गई। अब हम एक इंडेक्स वाला एक कॉन्टैक्ट पेज बना लेते हैं और एक इंडेक्स पेज बना लेते हैं। ये क्या कर रखा है, ओ भाई साहब, क्या सारी CSS इनलाइन लगा रखी है उन्होंने तो। नहीं ये तो कुछ और है, क्या इनका कॉन्टैक्ट पेज है कैसा ओरिजिनली। अच्छा ये मैप सा बना रखा है इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, पहले हम एक ब्लॉग वाला बना देते हैं, ब्लॉग सिंगल वाला। तो भी नहीं चाहिए, ये सारा उड़ा दिया मैंने। अब मैं base.index.html की वाला जुगाड़ी करूंगा कि बेस में से कॉपी कर लिया सामान इसने भी, क्या कर दिया ये। देखो इससे क्या हुआ कि base.html से ऊपर वाला सामान आएगा, फिर ब्लॉक के बीच वाला ये सामान रहेगा, और एंड ब्लॉक के बाद वाला भी base.html में से ही आएगा। यहाँ पर हम कर देंगे एंड ब्लॉक कंटेंट, ठीक है ना। अब हमारे पास एक पेज बन गया index.html, एक बन गया blog.html। तो हम blog.html को टेस्ट करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले तो यहाँ पर एक URL देना पड़ेगा, पाथ ब्लॉग, ठीक है ना। नाम दे देंगे इसको ब्लॉग, नेम टू ब्लॉग, ठीक है ना। ये कर दिया हमने। फ्रॉम डॉट व्यू इंपोर्ट होम करा था हमने, तो ब्लॉग भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ब्लॉग लिखा तो हुआ नहीं क्योंकि एरर आ गया ना, कैनॉट इंपोर्ट ब्लॉग, तो हमें एक ब्लॉग नाम का फंक्शन लिखना पड़ेगा। सेम ऐसे लिखेंगे हम, ब्लॉग
हम करेंगे रिटर्न रेंडर फर्स्ट कॉमा, क्या नाम था उसका, blog.html। ठीक है, ये कर दिया। अब जो हमारी वेबसाइट है ये हमारे सर्वर पे चल रही है, क्या कर रहा है, ओके, उसको स्ट्रिंग में डालूंगा। अब मैं अगर स्लैश ब्लॉग में जाऊं तो ब्लॉग चलने लग गया मेरे पास। ठीक है, अगर मैं इसको ब्लॉग्स कर दूं, ऐसे डाल दूं, तो ब्लॉग्स हो जाएगा वो। ये अब क्लियर होने लगा थोड़ा बहुत कि इसने पहले ब्लॉग्स को ढूंढा, उसको ब्लॉग्स मिला यहाँ पे, उसने देखा उसके साथ फंक्शन कौन सा पैच करा हुआ, हमने ये फंक्शन पैच करा हुआ, उसने देखा व्यूज में से आ रहा है, व्यूज में क्या वो, उसने फंक्शन के अंदर रिक्वेस्ट पास करी और उसको blog.html मिल गया। बस यही चीज है जेंगो में, और ज्यादा कुछ कॉम्प्लेक्स बात नहीं। अब हम ब्लॉग के अंदर वो लगाते हैं डाटाबेस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक क्लास, उसका नाम रखते हैं ब्लॉग। ठीक है, और इसमें रहेगा मॉडल्स डॉट, ठीक है, ये हमारी क्लास है। तो क्लास में पहले ब्लॉग का टाइटल कुछ भी लिख सकते हैं हम, जैसे डाटाबेस टेबल है ना, जैसे मान लो डाटाबेस टेबल फॉर अ ब्लॉग सर्च करते हैं, वैसे ही बनाते हैं। तो किसी को डाउट है भाई पूछ लो यार, समझ नहीं आ रहा। हेलो, am I audible? चलो ठीक है, थैंक यू। मॉडल वाला अगली बार करवा देंगे, ये भी ठीक है यार। कॉम्प्लेक्स हो। तो अभी और क्या करेंगे अभी, चलो एक बना ही लेते हैं छोटा सा मॉडल। टाइटल, टाइटल इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट स्टार फील्ड। स्टार फील्ड का मतलब कि करेक्टर फील्ड, मतलब जिसमें वो आ सके। एक्सेलेंस इक्वल्स टू 20, 50 कुछ भी रख देते हैं, 50 रखते हैं मान लो। ठीक है, और क्या रखें, डॉग में ऑथर इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड। और क्या रखें, ऑथर नहीं, कंटेंट आएगा टेक्स्ट फील्ड में। ठीक है, एक ऑथर रख दिया हमने बस। तो ये तीन चीजें मान लो हमारे ब्लॉग में, डाटाबेस टेबल फॉर अ ब्लॉग। कुछ तो है, उसकी जरूरत नहीं है, मतलब मोटा मोटा देख लो, एक टेबल है उसके अंदर टाइटल्स है, ऑथर और कंटेंट है ब्लॉग का। तो ये तीन चीजें हैं। तो अभी हमने एक डाटाबेस बनाया, यहाँ पर डिफाइन करा, तो इसको अपने डाटाबेस में लेके जाने के लिए हमें करना पड़ेगा पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। वो चेक करेगा कि कौन सी चीजें ऐड हुई हैं। हमने मेक माइग्रेशंस करी, ये देखो माइग्रेशन फॉर मेन, क्रिएट मॉडल ब्लॉग, उसने ये क्रिएट कर दिया। अब इसको हमने माइग्रेट करना है। माइग्रेट का मतलब इसको डाटाबेस में हमने शिफ्ट करना है। माइग्रेट हो गया, अप्लाइंग ऑल माइग्रेशंस, इससे हमारा डाटाबेस के अंदर बन गया टेबल। तो हमने यही दो चलाई हैं, ये वाली कमांड्स कर लिया हमने। अब हम व्यू फंक्शन में थोड़ा सा लॉजिक लिखेंगे, ज्यादा नहीं। पहले एक चीज करनी पड़ेगी, admin.py में गए, admin.site.register, धोखा देता रजिस्टर का स्मॉल आएगा, और हम करेंगे from dot models
मतलब मॉडल्स हमसे वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसको पता होना चाहिए ना क्या चीज हम पास कर रहे हैं। और रजिस्टर इसको हम ब्लॉग लिख देंगे बस, ये मैं बताऊंगा बाद में क्या चीज होती है। अभी हमने एक मॉडल बनाया, उसके अंदर 3 चीजें हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको देखते हैं, जेंगो में एडमिन पैनल देखते हैं पहले। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सुपर यूजर स्टेटस में। सुपर यूजर होता है जिसके पास सारे कंट्रोल है बैकएंड में। जैसे इसका नाम मैं ए दे देता हूँ, ईमेल एड्रेस जरूरत नहीं, पासवर्ड भी ए दे दिया मैंने। ये कहता कि पासवर्ड छोटा है, ये वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं सर्वर चलाऊंगा देखने के लिए, क्योंकि अगर सर्वर चल रहा होगा, वेबसाइट मेरी चल रही है, तो मैं तभी चेक कर सकता हूँ। अब बैकएंड के लिए जाना है तो हमें एडमिन में जाना पड़ेगा। ये एडमिन है जेंगो का, ये सारा कुछ इनबिल्ट होता है। अगर हम किसी और वेबसाइट लैंग्वेज में बनाते हैं, जैसे नोड.जेएस में या पीएचपी में, तो हमें ये बनाना पड़ता है। ये देखो, ये आ गया ब्लॉग, तो हम यहाँ पर ब्लॉग डाल सकते हैं, हेलो माय फर्स्ट ब्लॉग। ठीक है, सेव। मैंने ब्लॉग सेव कर दिया। अब यहाँ पर आ रहा ब्लॉग ऑब्जेक्ट 1। अगर यहाँ पर मैंने ब्लॉग का टाइटल लेके आना है, तो पाइथन में एक चीज होती है, उसको कहते हैं मैजिक फंक्शंस। जैसे अगर मैं ये फंक्शन लिखता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं कर दूं रिटर्न सेल्फ डॉट। इसका क्या मतलब है कि जब भी ये क्या हो गया, इसको होता है यार, कुछ नहीं होता। डेफ लगाना रहेगा ना। हाँ, डेफ नहीं लगाया। सिंटैक्स एरर, यहाँ पर सेल्फ आएगा, सेल्फ। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो मैंने ब्लॉग ऑब्जेक्ट्स आ रहा है ना यहाँ पे, ये ब्लॉग ऑब्जेक्ट 1, इसकी जगह ब्लॉग का टाइटल आने लग जाएगा, हेलो। अगर मैं यहाँ पर सेल्फ डॉट ऑथर कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर आने लग जाएगा। ये देखो, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि यूजर को क्या दिखे, जिससे वो मैनेज कर सके बैकएंड को। अभी हम टाइटल ही रखते हैं इसको। अब हम आए व्यूज डॉट वाई में। अब ब्लॉग के ये व्यूज हैं, ठीक है, तो इसमें हम सारा लॉजिक लिखते हैं। तो यहाँ पर एक काम करेंगे, ब्लॉग पहले तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने डाटाबेस बनाया ये मॉडल ना, तो फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ब्लॉग, ने ब्लॉग इंपोर्ट कर लिया। तो ब्लॉग इक्वल्स टू कैपिटल ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। इसका क्या मतलब है कि जो टेबल के अंदर सामान पड़ा है ना, वो सारा सामान मुझे दे दो। मतलब ये ब्लॉग के टेबल में से सारे ब्लॉग्स निकाल के इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। और पाइथन की क्या खास बात है, हमें इंट वगैरह कुछ लगाने की जरूरत नहीं वेरिएबल्स में, वो पाइथन अपने आप हैंडल कर लेती है। इंट, चार, स्ट्रिंग कुछ जरूरत नहीं है। पाइथन इतनी प्यारी है ना, फॉर आई इज नॉट, बस इंग्लिश की तरह ही है। यहाँ पर हम रिटर्न रेंडर के साथ क्या करेंगे, कॉमा ब्लॉग ब्लॉग। एक हमने इसकी डिक्शनरी बना दी। मतलब ये सिंटैक्स से समझ लो, अगर पाइथन ज्यादा नहीं आती तो। मतलब हमने एक जो रिक्वेस्ट आ रही थी HTML पेज में, हमने उसको ब्लॉग जो हमने डाटाबेस में से निकाला वो वापस भेज दिया। अब हो क्या रहा है, सीन क्या बन रहा है, हम स्लैश ब्लॉग में जा रहे हैं, ठीक है, ब्लॉग्स होएगा, चलो ब्लॉग्स में जा रहे हैं। तो वो ब्लॉग्स में वो URL ढूंढ रहा है, उसको ये URL मिला,
यूआरएल के साथ ये ब्लॉग लगा हुआ है फंक्शन, उसने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन में रिक्वेस्ट आई, फंक्शन ने क्या करा, फंक्शन ने पहले डाटाबेस में से सारे ब्लॉग निकाले और उसको HTML के अंदर पास कर दिया। अब हमें HTML में इसको शो करना है, तो इसको शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम टेम्पलेट देखते हैं, जो ओरिजिनल टेम्पलेट थी, ये ओरिजिनल टेम्पलेट है जो मैंने कॉपी करी है। तो होम पे गया मैं, कहाँ है इनका ब्लॉग, ये रहा ब्लॉग। तो इनके ब्लॉग पे ये देखो ना, ये फोटोग्राफ है यार, फोटो कोई फील्ड लगानी भी रहेगी, चलो कोई ना अगली बार लगा देंगे। उसके बाद ये सामान है, ये रिपीट हो रहा है देखो। तो हमने कोई स्टैटिक वेबसाइट तो बनानी नहीं जो रिपीट होएगा कि हम हर एक को मैनुअली HTML में लिखें। तो हमने ढूंढना है कि रेपिटेशन कहाँ हो रही है। तो हम जैसे गूगल इंस्पेक्ट है पहला वाला blog.html में, ये रहा ना गूगल इंस्पेक्ट, हमने पहले यहाँ पर रेपिटेशन ढूंढनी है HTML के अंदर। ये देखो ना, आर्टिकल और आर्टिकल चल रहा है, आर्टिकल ही है। तो मैंने सारे आर्टिकल बंद कर लिए, पहले कोलैप्स कर दिए, बस इतनी है ना। तो सारे डिलीट कर दिए मैंने, सिर्फ एक रख लिया और एक के अंदर मैं लूप चला दूंगा। फॉर आई इन, हमने पास क्या करा था वहां पर views.py में, ब्लॉग पास करा हमने, तो ब्लॉग लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर एंड फॉर कर देंगे, इसको बताना पड़ेगा ना कहाँ पर फॉर लूप खत्म हो रही है। और ये हो गया। अब जो फोटोग्राफ है, इसको पहले, ये फोटोग्राफ का हमने फील्ड बनाई नहीं, ब्लॉग्स में बना देते तो अच्छा होता, चलो अगली बार बना देंगे। तो पहले यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर टाइटल है ब्लॉग का, हम करेंगे i.title, ठीक है। ये क्या चीज है, ये ब्लॉग की डिटेल है, तो i.content कर देंगे इसको, i. और यहाँ पर मान लो इसको रहने दो, यहाँ पर i.author लगा देते हैं, i. ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर अगर रिफ्रेश करें इसको, तो देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि डाटाबेस में से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और ब्लॉक करूं, तो हमने सेव करा यहाँ से, तो वो अपने आप आ गया, ये देखो ये आ गया इन ब्लॉक। मैं वहां से और सेव करूंगा तो और आ जाएगा। अगर मैं डाटाबेस को थोड़ा सा बढ़िया बनाऊं, जैसे अभी तो हमने 3 एट्रीब्यूट ही लिए हैं ना मॉडल्स में, यहाँ पर एक मैं लिख दूं इमेज इक्वल टू मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड। अब यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा अपलोड कहाँ हो रही है, वो हम कल करेंगे यार। मतलब इमेज भी लगा सकते हैं हम, टाइम भी दे सकते हैं, जैसे ये हमारा ब्लॉग है जो हमारी टेक कम्युनिटी का, ठीक है। जैसे ये कल लिखा था मैंने, तो हम रीड मोर करते हैं, ये भी देखेंगे, कहाँ गया, हम रीड मोर करते हैं जैसे, वो भी बाद में बनाना पड़ेगा हमें कि रीड मोर करके कैसे खुले सर जिनको, मतलब उसको ये डायनेमिकली जो ये यूआरएल है ये अपने आप कैसे मिले, ये भी हमें कल देखेंगे ये वाला पार्ट। इमेज वगैरह तो सारा अपना फ्रंट एंड का हो गया ना काम, क्या इमेज वगैरह फ्रंट एंड में नहीं है भाई। ये देखना, मैं इसका कोड दिखाता हूँ तुम्हें, अब जो हमारी रियल डेविल्स है, इसका कोड, ये वेबसाइट पब्लिक पड़ी है, ये कोई भी यूज मतलब देख सकता है। ये इसका सोर्स कोड गिटहब पे डाला हुआ है। हाँ, काफी हमने सोर्स कोड गिटहब पे डाल रखा है। ठीक है, ये मैं सोर्स कोड शेयर कर देता हूँ रेफरेंस के लिए। अभी तो वेबसाइट वेब डेवलपमेंट में काफी कुछ होता है,
अब आपने इसको प्रोफेशनली लॉन्च करना है, गूगल पे इंडेक्सिंग करनी है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट। जब आपको लगता है ना कि हाँ मेरा प्रोजेक्ट बन गया, उसके बाद जब आपने इसको मतलब इंडस्ट्री में लॉन्च करना है, तो उसका भी एक्स्ट्रा काफी काम होता है, अनएक्सपेक्टेड चीजें पता लगने लग जाती है। नहीं तो अगर हम तो सोचे, हम तो एक साइट बनाने का सोचेंगे, लाइक एसईओ वगैरह में तो हम जाएंगे, बट लाइक वो अपने आप में काफी बड़ी फील्ड है। ये देखो ना, ये मॉडल्स डॉट पाई है हमारे ब्लॉग का, तो ये समान है, एक तो सीनियर नंबर हर एक ब्लॉग का। ये हमने तो लगाया कि हम ब्लॉग को ट्रेस कर सकें, और नेम ब्लॉग का, कंटेंट, ऑथर, ट्रेंड्स। अब ट्रेंड्स काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जुगाड़ लगाया हुआ है, यस और नो। वहां पर जब हम रियल डेविल्स के एडमिन में जाते हैं ना, बैंकों में बहुत बहुत मस्त काम हो सकता है भाई, कुछ भी कर लो, जो तुम सोचोगे वो बन जाता है। ये हमारा जैसे रियल डेविल्स का एडमिन है, ब्लॉग में गए, मैं लाइव चीज करके दिखाता हूँ। जैसे ये वाला ब्लॉग है, ये मान लो मुझे अच्छा नहीं लग रहा इतना, तो मैं ट्रेंड्स इसके नो कर दूंगा, मैंने सेव कर दिया, तो ये मेरे होम पेज से आना बंद हो गया। ये मेरा होम पेज है ना, कहाँ ब्लॉग मेरा, ये रहा, यहाँ पर दो आ रहे हैं अब, क्योंकि वहां पर मैंने उसको नो कर दिया। इसका मैं क्योंकि व्यू दिखाता हूँ पहले तुम्हें। ये है ना ट्रेंड्स, फिर इमेज लगा रखी है, देखो डिस्क्रिप्शन, ऑथर डिटेल्स, डेट, किस डेट को ब्लॉग लिखा है। अब इसका व्यू देखो, ये रहा ब्लॉग रिक्वेस्ट। ये पेजिनेटर भी हम कल कल या परसों कर लेंगे जब भी टाइम मिला। मेन का व्यू देखना ना, ये रहा होम का व्यू, इसको इग्नोर कर दो पहले, हमने सिर्फ ये देखना है। ये देखो, ब्लॉग इक्वल्स टू ब्लॉग डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट फिल्टर ट्रेंड्स इक्वल टू वाई, जिसका ट्रेंड बैकएंड में यहाँ पर हमने यस सेट करा हुआ है, वो यहाँ पर रेंडर होएगा, दूसरा रेंडर नहीं आएगा। अगर मैं इसको यस कर दूंगा, सेव कर दूंगा, तो यहाँ पर दो है ना, अब रिफ्रेश करूंगा तो तीन हो जाएंगे। ब्लॉग ये तीन हो गए, ये आ गया ये वाला। ये यस नो से चेंज कर सकते हैं हम, मतलब कुछ भी लॉजिक लगा सकते हैं जो भी हमारे दिमाग में आता है, सिर्फ एक लाइन से ये चेंज हो गया। ठीक है, ये तो बाकी सामान है जो हम रेंडर कर रहे हैं फ्रंट एंड पे। ब्लॉग भी जा रहा है, थॉट ऑफ द डे भी जा रहा है, जैसे ये थॉट ऑफ द डे है, ये थॉट ऑफ द डे बैकएंड से आ रहा है, फिर ये पोर्टफोलियो आ रहे हैं लोगों के बैकएंड से, टीम के हमारी। ऐसा कुछ कुछ भी बना सकते हैं जेंगो में। जेंगो में और क्या बना सकते हैं हम, क्या दिखाऊंगा, ये भी जेंगो में बनाई हुई है हमने। जेंगो का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट था हमारा, अगर चलता है, एक्सपायर हो गया लगता है मुझे, नहीं चल रहा है। जैसे ये जेंगो का प्रोजेक्ट है, तो इसमें पहले लॉगिन करा हमने, पहले रजिस्टर करते हैं, कुछ भी कर दो। ठीक है, अब वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं एनजीओ से हूँ, इंडस्ट्री से हूँ या इंडिविजुअल। मान लो मैं इंडिविजुअल, ठीक है, तो वो भी बैकएंड से पता लग रहा है कि मैंने इंडिविजुअल करा तो ये आए, अगर मैं इंडस्ट्री करता तो कुछ और आता। ठीक है, वो बैकएंड डिसाइड कर रहा है। अब कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक, ये तो वैसे मतलब स्टैटिस्टिक्स हैं कि मेरे घर पे कितने लीटर की टैंकी है, ये वो मान लो कुछ भी कर लो। क्या मैंने भर दिया, तो मुझे एक स्कोर जनरेट करके दिया उसने। ये स्कोर भी पाइथन ने जनरेट करा, सारा कुछ पाइथन कर रहा है, और वो स्कोर डाटाबेस में सेव हो गया, उस डाटाबेस से ये बन गया, लीडर बोर्ड बन गया। मतलब पाइथन में कुछ भी कर सकते हैं हम, सिर्फ लॉजिक और थोड़ा सा सिंटैक्स चाहिए जेंको में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कोई हाई फाई चीज है, कुछ समझ ही नहीं आया। सिर्फ हमने मतलब इंग्लिश पढ़ के भी पता लग रहा है कि बस ये कैरेक्टर फील्ड बना दी, टेक्स्ट फील्ड बना दी। स्कोर के लिए तो आई गेस बस एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन डाली होगी पाइथन में। मैं दिखाता हूँ, स्कोर के लिए बहुत जुगाड़ करना पड़ता है, इसका कोड दिखाता हूँ मैं। कर देते हैं यार, ये नहीं प्रोसेसर बन कौन रहा। सा है? i7 i9? मेरे पास ये वाला i5 है, कौन सा जन? 9th। ये रहा, हाँ।
i7 था मेरे पास, वो पुराना हो गया है। जो कॉन्टेस्ट होता है ना कोडिंग वाला, वो i7 पे होता है। इसका मैं दिखाता हूँ तुम्हें व्यू। वो तो सीपीपी में करते होगे कि किसमें? पाइथन में? कॉन्टेक्स्ट कोडिंग का सीपीपी या फिर पाइथन? नहीं नहीं, जो जो वो था हमारा set.real वाला, ओके ओके, गॉट इट। तो हमारा वो है ना टेस्टिंग कोडिंग इंटरफेस, वो भी सारा जेंगो में बना हुआ है। ये देख भाई, ये क्या, जस्ट मिनट, कौन था लीडर बोर्ड में होएगा ना वो। ये देख भाई, सारा स्कोर पहले तो हमें डाटा उठाना पड़ेगा, फिर उसका चेक करना पड़ेगा कौन सी चीज की वैल्यू कितनी है, और उस सारी वैल्यू का फिर हमने स्कोर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये काफी जुगाड़ था। ये देखना, अगर कैटेगरी इंडस्ट्री है तो ये चीजें इवेल्युएट करनी है, अगर कैटेगरी इंडिविजुअल है तो ये चीजें इवेल्युएट करनी है। काफी कुछ है। अगर ये कुछ और है, ये शायद ना, ये IoT से आ रहा था शायद डाटा। काफी कुछ भी कर सकते हैं यार पाइथन में। चलो देखते हैं, कल मिलते हैं यार। अब कल थोड़ा सा डाटाबेस अच्छा बनाएंगे। मैं इसकी जिप भेज देता हूँ प्रोजेक्ट की, ठीक है। हमने क्या करा है, माय ब्लॉग ही बनाया अभी हमने। भैया नोड से बेटर है क्या, मतलब जाएंगे? यार अपनी अपनी पसंद है, देखो जिसको जेंगो से प्यार होता है वो जेंगो करता है। जिसको और नोड, मतलब पॉपुलैरिटी के हिसाब से मतलब लोग क्या प्रेफर करते हैं? नहीं, लैंग्वेज का तो dude एक यूज के हिसाब से भी होता है ना, लाइक अगर तू सीपी कर रहा है तो ऑब्वियसली सीपीपी प्रेफर करेगा। अगर नहीं तू नहीं, ये पर वो मतलब इंडस्ट्री के हिसाब से भी होता है ना, मतलब लोग इंडस्ट्री, किस पे पसंद। देखो ना, डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हो, मतलब प्रोजेक्ट के उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटी मोटी वेबसाइट है तो नोड पे बनती है, मतलब ठीक ठाक लेवल की। अगर बहुत ही ज्यादा स्केलेबल वेबसाइट चाहिए तो जेंगो चलती है। एक ना कंसेप्ट होता है थ्रेडिंग का, जैसे हम कहते हैं ना मेरा प्रोसेसर जैसे 6 कोर का है, किसी का 4 कोर का, ऐसे। तो अगर 6 कोर है तो इसका मतलब कि 6 प्रोसेस पैरेलल चल सकते हैं CPU पे। तो नोड में थ्रेडिंग नहीं कर पाते हम, पाइथन में थ्रेडिंग हो जाती है। थ्रेडिंग कैसे कि एक एक हमारे पास कोई बहुत बड़ा टास्क है, तो हम उसको 2 में डिवाइड करके पैरेलली चला दें 2 कोर पे, अच्छा, तो वो थ्रेडिंग कर सकते हैं पाइथन में हम। नोड में थ्रेडिंग नहीं कर सकते, वो एक ही कोर पे चलती है। अभी और बड़ा काम होता है इसको, मतलब होस्ट करने का जुगाड़ होता है, जो इसको सर्वर कैसे मेंटेन करने हैं इसके, वो तो बात की बात है। जब हमने पूरा डेवलप कर लिया इसको, उसके बाद इसको लाइव लॉन्च कर कैसे करना, उसमें काफी मगजमारी होती है जेंगो में। नोड का लॉन्च करना बहुत इजी है, 3-4 बटन दबाओ नोड लॉन्च हो जाती है। फिर इसको गूगल पे इंडेक्स कैसे करना है, जैसे हम कोई वेबसाइट लॉन्च करते हैं ना, तो वो गूगल पे नहीं आती। अब रियल डेविल, जैसे अब मैं सर्च करता हूँ तो रियल डेविल आ एसईओ जाता है। करना है। नहीं, एसईओ तो बात की बात है, पहले हमें इसको इंडेक्स करना पड़ता है। तो ये गूगल का कंसोल है, इसके ऊपर हमें पहले वेरीफाई करवाना पड़ता है। ये तो सर्च क्लाउड है, कंसोल क्लाउड नहीं, सर्च। हाँ नीचे ही है बस सेकंड नंबर। हमेशा मेरे एरर ठीक करता हूँ। जहाँ पे वो प्लेजरिज्म चेक वगैरह भी होते हैं। नहीं, प्लेजरिज्म तो चेक नहीं होता कहीं। ये देखो ना ऐसे यहाँ ये पर, गूगल को बता देता है हमारी एक वेबसाइट बनाई है हमने और अपने हाँ इंडेक्स कर लो, मतलब शो इंडेक्स करा कर करो लो अगर कोई सर्च करे। कि अगर कोई सर्च करे तो, लेकिन हमें प्रूफ करना पड़ता है कि वेबसाइट मेरी है। जैसे मैं जाऊं, अगर मान लो मैं सर्च कंसोल में जाऊं और ऐड अ प्रॉपर्टी करूं, तो मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करने के तरीके होते हैं, जैसे मान लो मैं NITJ के साथ पंगा लेते हैं। एक चीज ट्राई कर रही हूँ, मैंने दिमाग में आया, जैसे ये है, ठीक है ना, उसने वेरीफाई करना है कि NITJ मेरी वेबसाइट है या मेरी नहीं है। तो इसके लिए मुझे ये उसने ये कूपन दे दिया TXT रिकॉर्ड, तो ये मैंने कॉपी करा। अगर NITJ डोमेन मेरी होती, जैसे मान लो मैंने बिग रॉक से डोमेन दी हुई है, ठीक है ना, ये रही, मैं अपने बिग रॉक के अकाउंट में गया, ये कूपन को कॉपी करके कोड को लॉगिन करा मैंने। लॉगिन हो जा, क्या दुकान है, ठीक है, सही भाईजान की आईडी है, ठीक है। तो हो जा
खुद होस्टिंग देते हैं और खुद की सर्विस लो है इनकी। ये देखो, ये रियल डेविल्स की डोमेन रजिस्ट्री है। इसका भी तो आगे ये सब्सक्रिप्शन देखो भी ना, मैं TXT रिकॉर्ड है ये देखो, ये गूगल साइट वेरिफिकेशन यहाँ पर मैंने डाला हुआ। अगर NITJ वेबसाइट का मालिक मैं होता या फिर मेरे पास एक्सेस होता तो मैं ही सिर्फ इसको एडिट कर सकता हूँ। तो मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं ओनर हूँ वेबसाइट का, उसके बाद ही मैं गूगल पे उसको वेबसाइट को लॉन्च कर सकता हूँ। और तभी जो ये मतलब फिशी वेबसाइट्स होती है ना, उनकी वेरिफिकेशन नहीं कर सकते वो, क्योंकि वो जैसे realdevis.com के पैसे लगते हैं हमारे 800-900 रुपया साल का लगता है इसका। लेकिन जिसने फ्रॉड करना है उसने ये नहीं करना, वो मतलब कोई सस्ती सी डोमेन बनाएगा जाली सी, और वो डोमेन गूगल पे इंडेक्स नहीं होएगी, वो पहले ब्रांड होती है। तो ये काम बाद में काफी करना पड़ता है, इन चीजों का ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ती है वेबसाइट की। अभी हमारी जो रियल डेविल्स वाली है ये बहुत कम है ऑप्टिमाइजेशन इसका, ये सारी ऑप्टिमाइज करने वाली है, टाइम ही नहीं मिला हमें। और तुम लोग करना इसको ऑप्टिमाइज, जेंगो आ जाएगी जब। और क्या है, ये हम कल ये देखेंगे कि फॉर्म कैसे चलेंगे। जैसे मैंने मान लो मेल करनी है किसी को, या फिर मैंने न्यूज़लेटर भेजनी है, फॉर्म से डाटा, अब तो अभी डाटा भेज रहे थे ना यूजर को, अब हम यूजर से डाटा उठाएंगे, तो फॉर्म से डाटा हमारे पास कैसे आएगा? इसमें वो टोकन भी रहता है ना? हाँ, CSRF टोकन होता है। हाँ, CSRF। वो टोकन ऐसे होता है कि हमने जनरेट करा और हमारे पास ही वापस आना चाहिए। अगर हमने मान लो CSRF टोकन जनरेट कर दिया और हमारे पास वापस आ गया, तो इसका मतलब जो रिक्वेस्ट आ रही है वो वैलिड है। अगर कोई मतलब अपने सर्वर पे कुछ बॉटनेट डिप्लॉय करके हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है हमारे सर्वर पे अटैक करने के लिए, तो उसको CSRF टोकन नहीं मिलेगा। अरे मैं चीज दिखाता हूँ तुम्हें, आज मैं पंगे ले रहा था। इनको लीव करना कर दो, काफी टाइम हो गया। चल रहा है यार सर्वर तुम्हारा। से 18.20 था शायद। ये तो चल रहा है, ये नहीं चल रहा। बंद होगा लगता है भाई, कर दो कोई ना, और कल दिखाऊंगा। नहीं चल रहा, बंद है। चलो कल मिलते हैं। हेलो सर, बात पूछनी थी लास्ट। तो सर हाँ जी, हाँ जी। आज अगर हम मतलब ऑनलाइन एक ट्यूटोरियल देख लेते हैं जिसका बेसिक HTML CSS आती है, उसके बाद Django का ट्यूटोरियल देख के कल कंटिन्यू करेंगे, ज्यादा सही रहेगा कि कोई फायदा नहीं है ज्यादा कोई? मतलब क्या क्या देखना है आज? ट्यूटोरियल कोई यूट्यूब पे देख लो यार, ट्यूटोरियल ही है ये भी, हम भी इधर उधर से देख के सीखे हैं। तो मैंने कह रखा था इसको, ये शान पांसल, इसको मैंने पहले भी एक बार कराई जेंगो, तब आया नहीं ये, इसके कारण दोबारा करा रहा हूँ मैं। हैकाथॉन में कराई थी पहले। चलो देखते हैं यार, मेरा सर्वर बंद हो गया। भैया कल भी ले रहे हो ना? कल देखते हैं, इसी टाइम कर लेंगे 6 बजे ही। हाँ ठीक है। तो मिलते हैं यार, किसी को कोई डाउट है तो रुक सकता है, वरना चाहिए। सर, जो आपने सुना है मॉश करके कोई यूट्यूबर है? मोहम्मद मोश। नहीं, ऐसा एक मिनट। मोहम्मद मोश ही है वो, गंजा था। अगर ट्यूटोरियल देखे ना, हाँ जी सर, भैया वही है। कोरी शेफर तो सबसे, ये रहा मोहम्मद मोश। हाँ ये कोरी शेफर सबसे अच्छा है यार। अगर Django के ट्यूटोरियल देखने हैं कोरी शेफर, हमने भी इनसे सीखी है। लेकिन फिर ना काफी चीजें होती हैं जो बंदा खुद से सीखता है। जैसे इन्होंने तो जितना कम मैं करा रहा हूँ उतना किन्होंने कराना है, कोरी शेफर वगैरह ने। उसके बाद जो आती है ना चीजें, जैसे SEO कैसे बनाना डायनेमिकली, कैसे करना जेंगो को,
Django होस्ट कैसे करनी है, ऐसा कुछ वो फिर खुद रिसर्च करनी पड़ती है लोगों को। ये देख लो, ये सबसे अच्छी है ये। पूरी शेफर। और कुछ कोई डाउट, कोई बात? हेलो, बड़ा सर्वर बंद हो ये आईपीओ से वैसे दिखाना क्या था, गया। ये खुल नहीं रहा जो। हैकिंग वाला तो सर्वर चल तो रहा है यार, किसी का पता नहीं क्यों दिखा रहा है, कनेक्शन फेल आ रहा है। काली लिनक्स में 350 एप्लीकेशन है, 380 के अराउंड ऐप मुझे प्री इंस्टॉल मिले हैकिंग के लिए स्क्रिप्ट्स। अच्छा, मैं रीस्टार्ट करके देखता हूँ। वो दिखाता हूँ मैं सैटरडे वाला red.real.w का सोर्स कोड भी गिटहब पे पड़ा है। हमारे सारे सोर्स कोड गिटहब पे पड़े होते हैं। जिसने कोई प्राइवेट सोर्स कोड देखने हैं वो भी देख सकता है, वो हमारे उसमें आ जाए। जैसे ये जो कुछ हमारे कमर्शियल प्रोजेक्ट है ना, इसके सोर्स कोड रेपो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही है, तो वो जिसने देखने हैं उसको मैं ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा होता है ना, जैसे जिसके हमने पैसे लिए क्लाइंट से, तो उसको उसका कोड फ्री में भी नहीं बांटूंगा। ये सबसे मस्त प्रोजेक्ट है अब तक का Django का। इसमें काफी तगड़ा काम करा हुआ। भैया मैं अभी रिएक्ट सीख रहा हूँ, तो वो तो सही है ना, मतलब क्या चीज? रिएक्ट, मतलब रिएक्ट सीख रहा हूँ अभी। हाँ, रिएक्ट बहुत बहुत अच्छी जाती है Django के साथ। हाँ वही सोच रहा था मैं। रिएक्ट और Django का पेयर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि रिएक्ट फ्रंट एंड में यूज होती है ना। हाँ रिएक्ट और नोड का भी काफी अच्छा चलता है, लेकिन आजकल व्यू की बहुत डिमांड है जावास्क्रिप्ट में यार। अच्छा, मुझे तो देख वही रिएक्ट आती ही नहीं, सिर्फ Django आती है मुझे। तुम्हें दोनों आती हैं। नहीं चल रहा यार सर्वर, मेरा कोई इशू है। सारे खोल दी थी मैंने कल किसी की, ये चल पड़ा शायद। ये चल पड़ा, ये मस्त है। ये देख भाई, ये हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है, तो पहले इसको पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा। नहीं शो कर रहा है। हो गया ऑनलाइन। नहीं भाई, ये फॉर्म तो कह रहा है ना, ये यूजर कैसे बनना है, यूजर चलेगा कैसे, ये सब कल देखेंगे, कल या परसों जब भी टाइम मिला। ये देखो, ये Django मैसेज मॉड्यूल होता है, ये जो यूजर को मैसेजेस भेजता रहता है। ये चीजें देते हैं, ये क्वेश्चन है, ये कोड एडिटर, और इसमें हमारी ये पर्ली चलती है अभी इसमें, और जावा नहीं चलती।
पाइथन 2 चलती है, हाँ 1 2 3 4 लैंग्वेजेस चलती हैं इसमें, सी सी प्लस प्लस जावा और पाइथन। जावा चलती है, शायद एरर मार रही थी किसी बंदे को, ये हमने कॉन्टेस्ट कराया था, बस संडे को था ये शायद। चलो यार मिलते हैं फिर, कल मिलते हैं, काफी टाइम हो गया। ओके ऑलराइट, थैंक्स भाई।